नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के सभागार में शांति फाउंडेशन के तत्वाधान में नारी सशक्तिकरण तथा शिक्षक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट आमंत्रित किए गए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सुरक्षा व सम्मान पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के शिक्षक व शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर श्री सुनील आनंद ने सभी आमंत्रित अतिथियों के अलावा समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं व छात्रों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। अयोध्या से रिपोर्ट नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धीरे। चलिए, क्योंकि नारी सम्मान का समारोह है तो वो भी साथ में आई, मुझे अच्छा लगा कि चलिए। एक हम लोग संस्कृत में, मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ते थे तो एक शेर, वो श्लोक बोला करते थे, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं। तो आज ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है कि इतनी सारी नारियों के बीच में हम यहाँ पर आए हैं और बहुत ही गर्वित महसूस हो रहा है कि आप सबको सम्मानित करने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं यहाँ पर राजेश शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरा मान सम्मान बढ़ाया। एक और शेर में जरा यहाँ मुझे अच्छा लगा, मैं नोट किया था उसको, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो ये बात सही है। यहाँ पर इतने सारे शिक्षक शिक्षिका मौजूद हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे शिक्षकों के बीच में मैं आऊंगा। मुझे अपना बचपन भी याद आ रहा है। मैं भी जब स्कूल में जाता था, हमारे लिए गुरु जो है हमेशा ही सम्मानित रहे हैं, आज भी हैं और हमारी नजरों में हमेशा रहेंगे, चाहे वो गुरु किसी भी विषय के हों। उसी पर हम प्रयागराज की तरफ से आपके सामने एक सोहर प्रस्तुत करेंगे। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। कहते हैं सब कोमलता जन्मी मुझसे, मुझको देवों की शक्ति का गर्व मिला, सम्मान मिला।
मैंने जरा तपिस दिखलाई, तब पूरा ब्रह्मांड हिला। मैंने जरा तपिस दिखलाई, तब पूरा ब्रह्मांड हिला। और 4 पंक्तियां सर आपकी। जिसको भी तिरंगे से मेरे प्यार नहीं है, जिसको भी तिरंगे से मेरे प्यार नहीं है, जिसको भी तिरंगे से मेरे प्यार नहीं है, रहने का उसे देश में अधिकार नहीं है। वंदे मातरम का कर रहे विरोध जो, वंदे मातरम का कर रहा विरोध जो, अपनी भी कौम का वो वफादार नहीं है, अपनी भी कौम का वो वफादार नहीं है। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत अच्छा। और मैं अपने हिस्से का अंगवस्त्र चाहूंगी कि सर यदि मुझे सम्मान से सम्मानित करे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसलिए सशक्तिकरण पर भी है, तो मैं उस महिला शक्ति, उस नारी शक्ति को समर्पित छोटी सी अपनी रचना यहाँ कहूंगी। स्त्री तत्व सृष्टि का मूल तत्व है, तो उसके लिए समर्पित है चंद पंक्तियां जो आप सभी को डेडिकेट करती हैं। कि वह शिवा बनी शिव की देखो, वह शिवा बनी शिव की देखो, वह सृष्टि की संचारी है, इस धरा से यदि कुछ गुरुतर है, वह नारी है, वह नारी है। इस धरा से यदि कुछ गुरुतर है, वह नारी है, वह नारी है। वह सीता सी अति पावन है, और राधा सी मन भावन है। वह सीता सी अति पावन है, और राधा सी मन भावन है। वह त्याग तपस्या की प्रतिमा, उसका एक नाम समर्पण है। वह त्याग तपस्या की प्रतिमा, उसका एक नाम समर्पण है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश देवरिया से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा जो एजुकेशन है वो हरियाणा में हुआ है। और अभी मुझे 1 हफ्ता पहले मौका मिला था वहां जाने का। अभी मैं वहां रहता नहीं हूं, और आपको ताजुब होगा कि मैं वहां पर अपने जो 3री क्लास से 10वीं क्लास तक के लड़के थे, बच्चे थे, सोचिए 32 साल 35 साल के बाद मैं उनसे मिला हूं, वो क्या खुशी महसूस की होगी हमने। और 3री क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चे और सभी इकट्ठे हो गए वहां पर। कोई बहुत दूर दूर से आए थे। एक हमने रियूनियन किया था, और सभी की शक्लें बदल गई थी, सब मोटे हो गए थे, कोई बाल सफेद हो गया था। लेकिन एक इस बात की खुशी थी, इस बात की खुशी में थी कि हमने कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद 35 साल बाद हम लोग मिलेंगे। वो कभी आप भी कोशिश कीजिएगा जहां के आप हैं, और जब आप अपने बचपन के मित्रों के साथ मिलते हैं, कॉलेज के मित्रों के साथ नहीं, बचपन के जो स्कूल के मित्रों के साथ। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जो स्कूल के भारत में आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करती है, आंतरिक सुरक्षा का काम जो है वो सीआरपीएफ को दिया गया है, जो सबसे बड़ा काम है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मैटर होता है, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ काउंटर इंसर्जेंसी, आतंकवाद से लड़ना, नक्सलवाद से लड़ना, ये सारी चीजें हम करते हैं। और हमारे जो सैनिक होते हैं, हमारे जो जवान होते हैं, वो इन सब के लिए ट्रेंड होते हैं। इनकी बहुत ही एक रिगरस ट्रेनिंग होती है, 9 महीने की 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद ये लोग अपने काम में माहिर होते हैं। चूंकि हमें पब्लिक से डायरेक्ट रिलेशन रहता है इस चीज का कि हमें पब्लिक को डील करना है, तो हम लोगों को साथ में शालीनता के साथ साथ वो दिल की मजबूती भी चाहिए, वो अनुशासन भी चाहिए, जिससे हम पब्लिक के बीच में एक विश्वास पैदा कर सके कि हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी फोर्स जो है ना, हम फोर्स इसलिए बोलते हैं कि फोर्स का भी काम करती है और पुलिस का भी, इसलिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को नाम दिया गया है। ज्यादातर J&K में, जम्मू कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, और नक्सलवाद से हम लोग लड़ रहे हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल काम है। अपने देश के अंदर के दुश्मनों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आर्मी के लिए होता है कि वो बॉर्डर के पास पता है कि वो पुलिस है,
हमारे लिए देश के अंदर के दुश्मन को पहचानना फिर उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम उसको बखूबी करते हैं। इसमें हमें जनता का सहयोग भी मिलता है। सीआरपीएफ एक बहुत बड़ी फोर्स है, इसके कई ब्रांचेज हैं। आपने नाम सुना होगा, कई बार यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स आती है जो ब्लू यूनिफॉर्म में होती है। इसी तरीके से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसमें काम करते हैं लोग। वीआईपी सिक्योरिटी है, उसके लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा है, उसमें जाते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उसके लिए हम काम करते हैं। एसडीजी स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है, उसमें काम करते हैं। हम लोग बाहर कई फोर्सेस में डेपुटेशन भी जाते हैं और बाहर की कंट्रीज में भी हम शांति स्थापित करने के लिए जाते हैं। तो हमारा टास्क बहुत है, जो बहुत लोगों को नहीं पता कि हम बहुत सारा काम करते हैं और हर फील्ड में हमें माहिर हासिल है इस चीज के लिए। तो हम अपने आप को भी इस चीज के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम इस महान फोर्स के एक हिस्सा हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने तैयार किया है। हम आप लोगों द्वारा ही पढ़ाए गए हैं, आप लोगों द्वारा ही तैयार किए गए हैं, जो आगे बढ़ के हम लोग सैनिक बने हैं। तो आप लोग सम्मान के काबिल हैं। ये जो शैक्षिक संगोष्ठी और सम्मान समारोह यहाँ पे आज आयोजन किया गया है, मैं मंत्रमुग्ध हूँ, बहुत ज्यादा गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इस समारोह का हिस्सा बना। हमें जब सबसे ज्यादा मारते थे उनको भी याद किया हमने। हम अकारण ही पिट जाते थे, लेकिन कभी उसको दिल पे नहीं लेते थे, हमें महसूस ही नहीं होता था। वो हमारी आदत में शामिल था कि चलो कोई है, पिट भी रहे हैं तो आज जैसे आजकल के बच्चे जो है उसको ईगो ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं कि आज हमें मार पड़ गई। यह तो हमारी शिक्षा का, हमारी सिस्टम का एक हिस्सा है। अनुशासन को मेंटेन करने के लिए कई बार सख्ती बरतनी पड़ती है और सख्ती बहुत जरूरी है। सख्ती से ही अनुशासन आता है और अनुशासन नहीं तो कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति को एक ट्रेनिंग के तौर पे ये जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें अनुशासन आता है। अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं। नदी जो है अपने अनुशासन में बहती है, लेकिन जब अनुशासन तोड़ देती है तो बाढ़ आ जाती है, कितना नुकसान कर देती है। सबको अपनी पावर का पता है। कमाल नहीं होता, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। अपने क्रियाकलाप से आप किसी नजर में उतरे, कोई कमाल थोड़ी किए। कमाल तब होता जब किसी के हृदय में आप जगह बनाए। आप नजर में उतरना कमाल नहीं होता, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों को छू लेना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो मतलब ये है कि आप कोई भी काम करें इस समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में, हो सके तो पूरे विश्व स्तर पर नाम करें, वही रहता है। और बस ज़्यादा समय न लेते हुए, ओके, थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, जहाँ पर प्रतिदिन हमारे सागर साहब और सुनील आनंद जी तमाम प्रकार के आयोजन किया करते हैं। और आज नारी सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम हुआ है, जहाँ पर हमारे बीएसएफ के सर आए हुए हैं, सीआरपीएफ के सर आए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अतिथि के रूप में आप यहाँ आमंत्रित हैं, आज अयोध्या में आए, कैसा लगा सर? जी, मैं अयोध्या में हूँ। सीआरपीएफ जो है अयोध्या में ही अपना ड्यूटी कर रही है और यहाँ आकर के मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। जो यहाँ पर शैक्षिक संगोष्ठी और नारी सम्मान का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, सचमुच अपने आप में एक महान कार्य किया गया है। मुझे बहुत यहाँ पर गर्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि यहाँ पर सभी शिक्षकों को नारी का जो सम्मान किया गया है, ये मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी सभी लोग इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन करें, बच्चियों को सम्मान दें, बच्चियों को पढ़ाएं। जैसा कि आज हमारा नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे वही कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मैं अपने आप को, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली और गर्वित महसूस कर रहा हूँ। आज नारी संस्कृति पर जो है कितना कार्य हो रहा है और कितने सख्त है? जी, नारी सशक्ति कार्यक्रम का जो काम हो रहा है, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। हाँ, अभी जो है इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि ये जन जन तक ये संदेश जाए लोगों में कि बेटियों को पढ़ाया जाए, उनका जो भ्रूण हत्या ना किया जाए और बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि
जो मैं संस्कृत का श्लोक हमेशा बोलता हूँ, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वो बहुत ज़रूरी है कि बेटियों को बचाया जाए, उनको पढ़ाया जाए। और नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम में जो भी लोग लगे हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है तो महिला भी हमारे बीच में मैम खड़ी हैं, तो मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगी आज नारी सशक्तिकरण पर? वही जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी बेटियों को अपनी बेटी की तरह ये रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनको कोई भी समस्या है उसका समाधान करें, अगर कहीं उनको परेशानी है तो सब उसका मतलब उसकी हेल्प करें। ये नहीं कि मेरी बेटी नहीं है तो हमें इससे क्या लेना देना है। सारी बेटियों को अपनी बेटी समझें और उनको प्रोटेक्ट करना हमारा ही काम है, सबका काम है। तो सुरक्षा करना हमारा काम है। और हमारे बीच में सुनील आनंद जी हैं। सर, आप इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं लेकिन आज सशक्त नारी पर एक आयोजन कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा क्या संदेश देंगे सर? आज तमाम बेटी हमारी सृष्टि का आधार है और उनका सुरक्षा और संवर्धन और उनकी देखभाल हम सबका दायित्व बनता है। इसी क्रम में आज यहाँ पर नारी सशक्तिकरण बेटी बचाओ कार्यक्रम अयोध्या राम कथा संग्रहालय में किया गया, जिसमें हमारे गेस्ट के रूप में सर आए और बहुत सी नायाब हस्तियाँ हैं। 151 महिलाओं का यहाँ सम्मान हो रहा है और इसमें हमें बड़े फख्र हो रहा है कि आज जो जागरूकता आई है, आज बड़ा फख्र ये भी हुआ है कि हमारे बीच जितने जोड़े आए हैं सब अपनी जीवन संगनी के साथ आए हैं। और काश ये दौर था पहले का बदल रहा है समाज, और ऐसे अवसर पर हम सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का अवसर किया है। ऐसे पुरुष को भी हम सम्मान करने के काम किए हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सागर जी हमारे जो कि आज पूरे फैजाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में छाए हुए हैं। महिला जो बहुत होती है, महिला अगर एक महिला की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार होता है और पूरा परिवार शिक्षित होता है तो तो इसलिए जो हम लोग ये कला के साथ साथ में भी प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान अगर होगा तो जनहित में और राष्ट्र में दोनों करते हैं। सर, आप पत्रिका निकालते हैं तो उस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं की क्या? और महिलाओं में सबसे बाद स्मारक का पत्रिका निकलता है, मध्य प्रदेश में जाता है और उसमें महिलाओं से संबंधित आपका जो लेख होता है कि महिलाओं का विकास किस तरह होना चाहिए, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से आप सभी विकास। सब क्या आज महिलाएं सुरक्षित बड़ी बात बड़ी चर्चाएं हो रही है और जिस तरह से आवाज उठ रही है, देखिए उसको देखिए सुरक्षित वाली बात तो इसमें नैतिकता का अभाव है। काफी तो नैतिकता अगर शिक्षित अगर होगा समाज तो नैतिकता आएगी तो ऑटोमेटिक वो जो सुरक्षित रहेंगे, उसमें दो राय नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो अभी हमने सागर साथ बात किया और वास्तव में आज जो है महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, कितने हैं, तो आज यही देख रहे हैं कि इस बार महिलाएं यहाँ पे सैकड़ों संख्या महिलाएं हुई हैं और जो जिस तरह से इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है, ये वास्तव में महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण की बात की जा सकती है। मैं धर्मेंद्र। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।